आप मानोगे नहीं, एक टाइम ऐसा था जब मैं स्कूल में था, मेरी चून निकलती थी। टीचर के आगे मेरी चून निकलती थी। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने का डर। एक्चुअली ये वीडियो भी इतने सारे लोग देखेंगे, हजारों में, 10,000, 20,000, आई डोंट नो, 50,000 भी हो जाता है कई बार, लाख भी हो चुका है, लाखों भी हो चुका है। इतने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे। मैं जो बातें कर रहा हूँ, वो लोग अपने अपने फोन में, कोई गुवाहाटी में देख रहा है, कोई चेन्नई में देख रहा है, कोई जयपुर में देख रहा है। जिन शहरों में से आप देख रहे हो प्लीज कमेंट्स में डालो, बट लाइक अगर मैं ये सोचूं तो कितना डर लगेगा कि मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूं, कैसे। और टॉपिक भी है हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब लोगों के आगे बोलने में लोगों को अक्सर डर लगता है। जब पब्लिक के आगे आपको कुछ संबोधन करना हो, कुछ बोलना हो, तो उसमें बहुत लोगों को डर लगता है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है डर लगना। और इसको कैसे कॉन्कर किया जा सकता है, इसके ऊपर कैसे जीत पाई जा सकती है, और ये मैं आज आपको एक पब्लिक स्पीकिंग वीडियो की तरह ही बना रहा हूँ। ऑल्दो मैं ये स्टेज पे नहीं बोल रहा हूँ, एक कमरे में बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जिन कैमरा के लेंसेज में मैं आज अभी आपको देख रहा हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ कि उस लेंसेज के पीछे हजारों लोग बैठे हुए हैं। वो मेरी ऑडियंस है, वो बैठ के ये वीडियो देख रही है। और अगर मैं ज़्यादा सोचने लगूँ इस बारे में कि भैया वो क्या सोचेंगे, कि क्या बोल रहा है, काम की बात बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ और करेंगे, काम बंद कर देंगे, मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ। एंड आई थिंक ये सेम चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है। एंड मैं इस वीडियो के लिए करेक्ट बंदा हूँ बताने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंटली पब्लिक के आगे अपनी बातें रख सकूं ऐसे, लाइक बुक्स में, या मैं स्टेज पे भी। आपको पता है कि मैं, आप में से कई लोगों ने मेरे मोटिवेशनल टॉक्स अटेंड किए होंगे, अगर किए हैं तो प्लीज कमेंट्स में डालें कौन से शहर में, कौन से साल में। बट आई मस्ट हैव डन 500 events on stage addressing audiences, thousands and thousands at many venues, and I can speak for 90 minutes now non-stop. बट आप मानोगे नहीं, एक टाइम ऐसा था जब मैं स्कूल में था, मेरी चून निकलती थी। टीचर के आगे मेरी चून निकलती थी। मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि मुझे डर लगता था। मुझे लगता था कि अगर मुझे आता भी आंसर तो नहीं बोलना, क्योंकि या तो मैं ठीक से बोलूंगा नहीं, या बोलते में कोई गलती कर दूंगा, या कोई मेरे एक्सेंट में गलती हो जाएगी, या टीचर कुछ पूछेगी और पूरी क्लास हंसेगी, या फिर मैं खड़ा होऊंगा और मेरी निक्कर फटी होगी। ऐसे मतलब कुछ भी फियर दिमाग में आ जाता था, और उस वजह से मैं सोचता था यार अगर चुप बैठे रहूंगा, क्लास में हाथ नहीं ऊपर उठाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, तो भी ठीक है। सो व्हेन यू टॉक ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, नॉर्मली पीपल वही सोचते हैं कि भाई आप जा रहे हो, एक बड़ी प्रेजेंटेशन दे रहे हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी में, या एक बड़े स्टेज पे आके स्पीकर हो, कोई इवेंट पे बोल रहे हो। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इज एनीथिंग। अगर टीचर आपसे क्लास में क्वेश्चन पूछ रही है और आप खड़े होकर आंसर दे रहे हो, या फिर टीचर कुछ पढ़ा रही है और आपका मन है कि भाई आपको नहीं समझ आया, तो आप हाथ ऊपर करके पूछना चाहते हो, इन अ वे इट्स पब्लिक स्पीकिंग। बिकॉज आप जो बोल रहे हो पूरी क्लास सुनेगी। तो अगर आपका क्वेश्चन स्टूपिड हुआ तो सारी क्लास हंस भी सकती है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैं नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, you know. So it's important to see this video, because I think we all do public speaking more than you think. इवन इन अ पार्टी, इन अ फ्रेंड्स गैदरिंग, ग्रुप में 20-25 लोग बैठे हैं, सब लोग कई बार बातें करते हैं। कोई, डू यू हैव द एबिलिटी टू टॉक टू 20 पीपल इन अ पार्टी एट द सेम टाइम? या आपको डर लगेगा, आपको लगेगा यार नहीं, मैं अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ी बातें करूंगा, बाकियों के सामने मैं नहीं कुछ बोल रहा, लोग हंसेंगे मेरे पे। सो दैट ऑल्सो कम्स इन पब्लिक स्पीकिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत जरूरी है कि हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी में जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे और कभी पैसे उठाने लेके जाओगे, जैसे शार्क टैंक में होता है, देन द पब्लिक स्पीकिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप अपनी प्रेजेंटेशन अपने कॉलीग्स को, अपने सीनियर्स को दे रहे हो, अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हो, वुड बी इन्वेस्टर्स को दे रहे हो। सो यू, दे विल जज यू ऑन दैट प्रेजेंटेशन। दे विल नॉट थिंक ऑफ ऑल द वर्क यू हैव डन, महीनों से जो एक्चुअल काम करते हो, उस प्रेजेंटेशन में आपने अगर खराब कर दिया तो दे विल नॉट फील कॉन्फिडेंट विद यू। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ऑब्वियसली फॉर फियर ऑफ फेलियर इन पब्लिक। वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग चीज़ है जब पब्लिक के सामने आप फेल होते हो। एक है अकेले कमरे में आपको रिजल्ट आया, भैया फेल हो गए, एंट्रेंस एग्जाम है, 2-3 लोगों को ही पता है। एक है जब पूरा कमरा भर के आप स्टेज पे खड़े हो और कोई रिजल्ट अनाउंस करेगा, पता चले आपका नहीं हुआ,
वो एक शेम ही और है। तो इसलिए जब पब्लिक के आगे जग हंसाई होती है उसका हमें डर बहुत ज्यादा लगता है। तो इट्स नेचुरल, फर्स्ट थिंग टू रियलाइज इट्स नेचुरल। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई जीरो फियर है पब्लिक में बोलने का, राइट? दे मे साउंड कॉन्फिडेंट एंड दे मे बी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट, नहीं हो जाएगा, बट अंदर से एवरीबडी हैज सम नर्वसनेस एट लीस्ट, इफ नॉट फियर अबाउट स्पीकिंग इन पब्लिक। इसको कैसे कम करें? द फर्स्ट थिंग इज टू नो योर टॉपिक। जिस बारे में बात करना चाह रहे हो उस बारे में आपको पता है कि नहीं पता? Do you know what you're talking about? Now public speaking, I have done it now for 10-15 years, and I think I can talk about this topic. तो इसलिए मेरा थोड़ा डर इससे ऑलरेडी कम हो गया। अगर आपको भी अपने सेल्स फोरकास्ट की प्रेजेंटेशन देनी है कंपनी में, यू शुड नो द सेल्स फोरकास्ट बेटर देन एनीबडी। इवन सीईओ को उतने अच्छे से नहीं आना चाहिए जितना आपको पता है। एक एक नंबर पता है, एक एक वो पता है, फिर उस हिसाब से आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आपको टॉपिक श्योर नहीं है ना, अगर आपकी ग्रास्प ऑफ मटेरियल नहीं है, तो वो नर्वसनेस 10 गुना हो जाती है। सेकेंड थिंग इज टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। पहले से ही आपका जो प्रेजेंटेशन का फ्लो है वो करेक्ट होना चाहिए। कौन से पॉइंट्स के बारे में बात करोगे, कैसे बात करोगे, शुरुआत में क्या करोगे, बीच में क्या करोगे। जैसे एक वो मीम है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो भाई। हाँ, आखिर क्या ना क्या चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले क्वार्टर हमारा सेल्स परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है, लेकिन हमें मार्केटिंग बजट 20% बढ़ाना पड़ेगा। ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन का मैसेज है, और आप सारी स्लाइड्स जो हैं, सारे जो हैं, वो आप उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए बना रहे हो, इसलिए प्रेजेंट कर रहे हो। सो यू शुड नो प्रैक्टिस। थर्ड थिंग इज टू प्रैक्टिस। यू हैव टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होते जाओगे। मेरे जो, अगर आप पहले के वीडियोस देखो यूट्यूब चैनल के, जो मैंने सोलो ऐसे वीडियोस बनाए, एक तो टेक्निकली बहुत खराब है, साउंड खराब, वीडियो खराब, सब खराब, कोई लाइट कुछ नहीं। एंड द अदर थिंग इज आई एम वेरी नर्वस। बहुत सारे इंटरप्शंस हैं। मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ कई जगह, बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड कि बीच में मैं चुप हो गया, फिर फट गई, फिर अगर मैं भूल गया क्या बोल रहा हूँ फिर। ना वीडियो में फिर भी एडिट किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। एंड आई डोंट लाइक टू एडिट द वीडियोस टू मच, बिकॉज इफ यू एडिट टू मच ना, वो फिर पता लग जाता है कि यार ये तो काट पीट के बनाया गया है। एंड आई लाइक द नेचुरल फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन एज आई एम डूइंग हियर, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो यू हैव टू जस्ट यू नो फर्स्टली बी ओके विद अ बिट ऑफ साइलेंस, राइट? प्रैक्टिस करो, और हो सकता है कई बार कुछ खो भी जाओ। जैसे मैं अभी अभी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया यार। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि यू शुड फोकस ऑन द कंटेंट नॉट द ऑडियंस। सी, मैं बताता हूँ पॉइंट क्या था। लेकिन बट नाउ सी, इवन इफ आई हैड अ पॉज, आई वाज ओके। आई वाज नॉट थिंकिंग 20,000 लोग वीडियो खोल के बैठे हैं और देख रहे हैं कि भाई भैया को बोला ही नहीं जा रहा है, चुप हो गए। तो मैं कहा नहीं, एक मिनट में सोच के बताता हूँ। फोकस ऑन द मटेरियल्स नॉट द ऑडियंस। मतलब आप ये मत सोचो लोग कौन है, पूरा हॉल भरा हुआ है, चीफ गेस्ट बैठा हुआ है, ये सब नहीं सोचना। मैं नहीं सोचता ये सब। मैं सोचता हूँ मैं आज यहाँ क्या कहने आया हूँ। मैं आज भोपाल में आया हूँ, 3,000 बच्चों से बात करने आया हूँ। मैं उन्हें क्या बातें करके जाऊंगा? आई वॉन्ट टू टॉक टू देम अबाउट बिकमिंग समथिंग इन लाइफ। ओके, दैट्स माई कॉन्टेंट। क्या कॉन्टेंट है? जब मेरा दिमाग कॉन्टेंट पे चले जाता है, देन इट डजेंट मैटर कि भीड़ में 10 लोग बैठे हैं, 10,000 लोग बैठे हैं। फोकस ऑन द कॉन्टेंट, नॉट ऑन योर ऑडियंस। एंड द थिंग इज कि once you do this, once you make a good presentation, once you are able to make a video, once you start off as YouTuber, you should congratulate yourself also. You can't just be like, अरे बस यार हो गया, शुक्र है, खत्म। You should feel good. You should feel यार, एक चीज जिससे मेरी फटती थी, जिससे मुझे डर लगता था, मैंने आज कर दिया। मैंने आज ऑफिस में सबके सामने एक प्रेजेंटेशन करी। दो चार गलतियां भी करी होंगी, लेकिन मैं करके आया। आई डिड पब्लिक स्पीकिंग टुडे। पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। मैंने आज ये वीडियो बनाया, राइट? आई मेड दिस वीडियो फॉर यू टू टेल यू दैट सबको डर लगता है, बट देर आर वेज प्रैक्टिसिंग, knowing your material well, being okay with silence, having good organization, and just patting yourself on the back. All these things can make you get over the fear of public speaking. People do all kinds of things. People do like एक I don't know, safety pin रखो, उसको दबाओ, पता नहीं क्या क्या कहते रहते लोग, या ऐसे कोई गाना सुन के जाओ, या these are all tips. These are all not fundamentally
ये वो थोड़ा सा आपको रिलीफ दे सकता है, लेकिन फंडामेंटली आपका जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तभी निकलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने मटेरियल को समझोगे, बी रिलैक्स्ड अबाउट द साइलेंस, and you'll just practice, organize yourself and be kind to you. अगर कर दिया, अच्छी प्रेजेंटेशन करी, वीडियो बनाया, चाहे परफेक्ट नहीं था, वो बनाया ना तुमने, कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सुना आपको, you did it, that's good. you know just take it from there. And in general लाइफ में किसी भी चीज से डर लगता हो ना, वो जरूर ट्राई करनी चाहिए. So public speaking was the topic today, but anything you are scared of, you must try it, so that you are next time your fear will be less. अगली बार कम डर लगेगा, right? I hope you go out there, talk in public, dance in public, do whatever you want in public, man. एक जिंदगी है, don't live it डर डर के. Take care. Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.